हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेकार लकड़ियाँ हैं, इनको मैंने रीयूज करके आज कुछ बनाते हैं। तो ये मैंने दो एक साइज़ की स्टिक ले ली है और एक ये थोड़ी बड़ी थी, तो मुझे दो छोटे पीस चाहिए थे। तो उसको मैंने इस तरह से बीच से कट कर लिया, बड़े वाले पीस को। तो इस तरह से मुझे दो छोटे पीस मिल गए हैं। तो ये दो मैंने बड़े पीस लिए और दो छोटे पीस लिए। अब इनको मैंने फेविकोल लगा के अच्छे से फिक्स कर दिया है और इस तरह से हमें चिपका के लेना है दोनों, ऊपर और नीचे। तो हमें एक फ्रेम की तरीके ये बन जाएगा एक पूरा। और हमें अच्छे से लगाने के बाद टेप से लगा के अच्छे से फिक्स करके रख देना है कुछ घंटे के लिए। तो जब ये बहुत अच्छी तरह से सूख जाए और तभी ये सही से तैयार हो पाएगा हम जो बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से सूख गया है। अब मैंने फ्रेम में आप चाहें तो इसे वुडन कलर का भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास वाइट कलर का पेंट था, तो मैंने इसमें वाइट कलर का पेंट कर दिया है। और एक बार सूखने के बाद दोबारा से इसमें कोट कर लेंगे, तो इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। और जो किनारे हल्के बहुत कांचे हो तो उनमें पुट्टी में फेविकोल लगा के भर दिया है। तो उससे भी बिल्कुल एक सी अच्छा सा फ्रेम बन के तैयार हो गया। मैंने ये मिठाई का बॉक्स लिया है जो बहुत हार्ड होता है, मोटा वाला, उसी को मैंने यूज किया है। उसके साथ में काट लिया इसके साइज का, मुझे जितना बड़ा चाहिए। और ये मेरे पास कुछ डिब्बियाँ पड़ी हुई थी, तो इन्हीं को मैंने इस पेंट कर लिया है। ये 4 डिब्बी लेके उसमें मैंने पेंट कर लिया। और सूखने के बाद इसमें भी हमें दोबारा से पेंट कर लेना है, जिससे कि ये अच्छे से कलर इसमें चढ़ जाए। अब मैंने एक और मिठाई का डब्बा जो रहता है, उसके ऊपर का ढक्कन होता है, तो ये इसका डिज़ाइन सुंदर लग रहा था मुझे, कलरफुल था बहुत अच्छा सा। तो मैंने इसी को यूज किया है। इसे भी मैंने जितना बड़ा पहले दफ्ती का पीस काटा था, उतना ही बड़ा मैंने इसे भी कट कर लिया है। उसी के साथ में हमें इस तरह से इसको रख के चिपका देना है फेविकोल से, जिससे कि ये एक बहुत अच्छा और मजबूत सा हमें पीस मिल जाएगा, काफ़ी मोटा सा हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पर ये एक साइड में हमें आधा आधा इंच की दूरी पे इस तरह से निशान लगा लेने हैं एक किनारे पर। और इस जो हमने निशान लगाए हैं उनको मैंने इस तरह से उसमें होल कर लेना है। किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हैं आप। तो मैंने इस तरह से इसमें होल बना लिए हैं आधा आधा इंच की दूरी पर। अब मैंने इसको डिजाइन वाले पीस को मोटे वाले हार्डबोर्ड के साथ में अच्छे से हमें फिक्स कर देना है फेविकोल की हेल्प से। तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और थोड़ी देर के लिए दबा के रख देना है। अब मैंने ये जो फ्रेम बनाया है उसी को इसके साइज का नाप करके देख लिया, और कि कहाँ पर हमें चिपकाना है। तो वहाँ पर हम अच्छे से फेविकोल लगा लेंगे और फेविकोल लगा के इसको इसी के साथ में अच्छे से दबा के में रख देना है। बस ध्यान रखना है कि हमें फेविकोल थोड़ा ज़्यादा सा लगाना है अच्छे से, जिससे कि ये बहुत ही मजबूत और अच्छे से फिक्स हो जाए। अगर आपको लगे तो आपको थोड़े छोटे वाले महीन वाले बिल्कुल नेल्स आते हैं, तो उनको भी आप हैमर के हेल्प से लगा सकते हैं इसमें मजबूती करने के लिए। तो इस तरह से मैंने लगा के इसके ऊपर वजन रख दिया है थोड़ा सा, जिससे कि ये अच्छे से कुछ घंटे के लिए हमें इस तरह छोड़ देना है, जिससे बहुत अच्छे से सूख जाए। तब हमें इसमें आगे का काम शुरू करना है। अब मैंने ये वुलन थ्रेड जो होता है उसी को लिया है। उसी को मैंने बड़ी सुई की हेल्प से इस तरह से हमें जो होल किए थे हमने इस साइड में आधा आधा इंच की दूरी पे, उसी में इस तरह से धागा डाल के बांध लिया है। और अब हमें इस तरह से पूरा किनारे में बुनाई कर लेनी है। इस तरह से धागा डाल के इस तरह से हमें बुनते जाना है। जिस तरह से पहले ज़माने में खाट रहती थी, तो बुनी हुई खाट होती थी जो,
तो उन्हीं को जिस तरह से बुना जाता था उसी तरीके से यहाँ पे हमें धागे डाल के इस तरह से कुछ अच्छा सा डिजाइन बना लेना है, जिससे कि देखने में और भी सुंदर लगेगी। तो इस तरह से मैंने इसमें पूरे में धागे डाल के इस तरह से बुन लिया है। और ध्यान रखना है कि धागे का कलर इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि जूट वाला अगर धागा हो उससे भी आप कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से लगेगा। तो ये देखिए बिल्कुल बनने के बाद हमें पीछे की ओर इस तरह से लपेट के बांध देना है, अच्छे से गांठ लगा दीजिए मजबूत करके और बिल्कुल टाइट खींच के हमें बनाना है। तो देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो गई है। अब मैंने जो डिब्बियों में पेंट करके रखा था उसको हमें इस तरह से यहाँ पर चिपका देना है। आपके पास कोई भी कलर की डिब्बी है या कोई और भी तरह की डिब्बी हैं जिन्हें आप पाया के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उन्हें भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी कोई और सी डिब्बी नहीं थी, ये वाली थी, तो मैंने इसलिए इन्हीं को लगा दिया है। और यहाँ पर हमें अच्छे से फेविकोल की मदद से चिपका देनी है सारी डिब्बियाँ। तो ये लगाने के बाद हमें थोड़ी देर के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देना है। कुछ घंटे के बाद जब ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाए और फिक्स हो जाए तब हमें आगे कुछ काम करना है। अब मैंने ऊपर की ओर इस तरह से, ये मेरे पास कुछ पीस रखे हुए थे, तो जैसे कि खाट में ऊपर की साइड निकला रहता है किनारा, तो उसी तरह से मैंने इन्हें भी फेविकोल की मदद से इस तरह से यहाँ पर चिपका दिया है। और देखिए कितनी सुंदर सी एक शो पीस तैयार हो गया है बनके। बेकार पड़ी हुई वुडन की पीसेस पड़े हुए थे जो। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से हम बेकार पड़ी चीज़ों से अपने घर के लिए सुंदर चीज़ें बना सकते हैं।